एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हम अपना प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो कवर कर चुके हैं, एज वेल एज पास्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने प्रेजेंट को कंप्लीट करने के बाद अपनी एक स्टोरी ली थी और उसमें हमने जिक्र किया था विवेकानंद जी के बारे में, और उसको साथ के साथ हमने ट्रांसलेट भी करके देखा था और देखा था कि हमारा जो ट्रांसलेशन का पार्ट है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि पास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है अब, तो अब हम आपके लिए लेकर आए एक और स्टोरी। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर आपको सेल्फ जजमेंट भी ये करना है कि जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे उनको आप भी सेल्फ ट्रांसलेट करके देखना कि क्या आप अब उन टेंसेस को ट्रांसलेट इजीली कर पा रहे हैं या थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं या एकदम से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या रुक रहे हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अभी आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अपनी स्टोरी। यूनान में एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय इन ग्रीस। उसके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। हिज पेरेंट्स हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड। वह बाजार में लकड़ियां बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। He earned his livelihood by selling the goods in the market. एक दिन रास्ते में उसे डेमोक्रेट्स मिले जो उस समय के बहुत विद्वान व्यक्ति थे। One day he met Democrats on the way, क्या आप कह सकते हैं इन द मिडवे, who was a renowned या eminent, दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो विख्यात के लिए हैं। He who was an eminent scholar of that time. डेमोक्रेट्स ने पूछा ये लकड़ियों का बंडल किसने बांधा है। Democrats asked him, "Who has tied this bundle of goods?" शायद तुम्हारी माँ ने बांधा है। Perhaps your mother has tied this. यह सुनकर बच्चे ने उत्तर दिया। Listening this, the boy answered, नहीं, ये मैंने बांधा है। No, I have tied this. मेरे माता पिता नहीं हैं। I have no parents. या My parents passed away in my childhood. मेरे माता पिता बचपन में मर चुके थे। तब डेमोक्रेट्स ने पूछा फिर तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हो, खाना कौन देता है तुम्हें। देन डेमोक्रेट्स आस्क्ड हिम, हाउ डू यू अर्न योर लिवलीहुड, हु गिव्स यू फूड। तब उस बच्चे ने अपनी कुल्हाड़ी डेमोक्रेट्स को दिखाई। देन द बॉय शोड हिज एक्से टू डेमोक्रेट्स, और उसने कहा यही मेरा सहारा है। एंड ही सेड दिस इज माई सपोर्ट। डेमोक्रेट्स को बहुत अच्छा लगा। Democrats felt very good, very happy. Democrats ने लास्ट सवाल उससे पूछा, आखिरी प्रश्न पूछा। Democrats asked him last question. क्या मैं इस बंडल को खोल दूं? क्या मैं तुम्हारे इस गट्ठर को खोल दूं? Democrats asked him the last question. Can I open this bundle? बच्चे ने मना किया। The boy denied. उसने कहा आप क्यों कष्ट करते हैं। He said, Why are you bearing the pain? चलो मैं ही खोल देता हूँ। Let me open it for you. चलो मैं ही इसे आपके लिए खोल देता हूँ। Let me open it for you. डेमोक्रेट्स ने पूछा क्या तुम इसे बांध लोगे दोबारा। डेमोक्रेट्स asked him, Will you be able to tie it again? अब बच्चा हंस दिया। Now the boy passed a smile. क्यों हंसा? Why did he laugh? क्योंकि यह उसका रोज का काम था। Because it was his everyday work. Democrats उससे बहुत प्रभावित हुए। Democrats was very impressed by the child. तब बच्चे ने एक आखिरी बात उससे कही। Then the child said last thing to Democrats. He said, उसने कहा, he said, मैं बड़ा होकर डेमोक्रेट्स जैसा बनना चाहता हूँ। I want to be like Democrats आफ्टर बीइंग ओल्ड, या आफ्टर माई ब्रिंगिंग अप, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तब डेमोक्रेट्स ने कहा क्या तुम पढ़ते भी हो। देन डेमोक्रेट्स आस्क्ड हिम, डू यू स्टडी ऑल्सो। उस बच्चे ने कहा हाँ, मैं अपने खाली वक्त में पढ़ता हूँ। द बॉय आंसर्ड, यस, इन माई लेजर टाइम आई स्टडी। यस, इन माई लेजर टाइम आई स्टडी। डेमोक्रेट्स बिना कुछ कहे उसे अपने साथ अपने घर ले गए। डेमोक्रेट्स टुक हिम विद हिम टू हिज हाउस विदाउट सेइंग एनीथिंग। डेमोक्रेट्स ने उसकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम कर दिया।
डेमोक्रेट्स अरेंज एवरीथिंग फॉर हिज स्टडीज। अब क्योंकि बच्चा बहुत होशियार था, नाउ एज अ चाइल्ड वाज वेरी इंटेलिजेंट, डेमोक्रेट्स को कभी उस बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ा। डेमोक्रेट्स हैड नेवर टू से हिम टू स्टडी। जानते हैं आगे चलकर यह बच्चा क्या बना? डू यू नो व्हाट दिस बॉय बिकेम आफ्टर ग्रोइंग ओल्ड? लेटर दिस चाइल्ड बिकेम अ वेरी गुड, वेरी रिनोन्ड स्कॉलर ऑफ जियोमेट्री। क्या आप उसका नाम जानते हैं? डू यू नो द नेम ऑफ हिम? हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो। यह बच्चा पाइथागोरस था। दिस बॉय वॉज पाइथागोरस। हम सभी ने पाइथागोरस की थ्योरम्स बहुत पढ़ी हैं। वी ऑल हैव स्टडीड पाइथागोरस थ्योरम इन आवर स्टडीज ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम। तो ये थी एक स्टोरी जो एक मोटिवेशन भी है हम सभी के लिए कि अगर सिचुएशंस हमारी लाइफ के अपोजिट चल रही है, हमें नहीं मिल रहा है टाइम, लेकिन फिर भी जिसे पढ़ना है, जिसे अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना है, ग्रैस्प करना है, वो किसी भी सिचुएशन में उस पॉजिटिव एटीट्यूड को, पॉजिटिव टाइम को ले ही आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जितने भी टेंसेस अभी हमारे बचे हैं, लास्ट का वो राउंड रहेगा। 2/3 पार्ट हम टेंसेस का कर चुके हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।